उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला जनपद सोनभद्र। सोनभद्र के शक्तिनगर एरिया में जो म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एनटीपीसी, एनसीएल बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं। लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली यहाँ पर एनटीपीसी का मदर प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आज़ादी के 70 साल के बाद भी यहाँ के लोग आज भी जंगल से लकड़ी काट कर गुजारा करते हैं और यहाँ पर स्किन से संबंधित समस्याएं और फ्लोराइड से संबंधित समस्याएं, तरह तरह की लोगों को बीमारियां होती हैं इन प्लांटों की वजह से। लेकिन जैसा कि इस बार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक युवा समाज सेवी मनोनीत रवि जी हैं, ये हमें मिले हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मनोनीत जी नमस्कार, मैं मनोनीत रवि, प्रधान प्रत्याशी चिल्काटाड़ ग्राम सभा से। उम्मीद इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उस पे जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ से काम किया है कि लोगों तक सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जो भी सुविधाएं हैं, चाहे परियोजना के हस्तक्षेप से वंचित रहे हैं, चाहे जिस कारण भी रहे हैं, और जो लोग वंचित रहे उन लोगों तक हम लोगों का मिशन है कि हम लोग उन लोगों तक योजना पहुंचाएं, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे यहाँ की मूल सुविधाएं जो परियोजनाओं से 5 किलोमीटर की योजनाएं हैं, चाहे यहाँ बेरोजगारी का हो, चाहे लोगों को शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हम लोग पहुँचाने का ये हमारा लक्ष्य है। हमने पिछले साल भी जब लॉकडाउन में सारे लोग कोरोना से बचने का कोशिश कर रहे थे, उस महामारी काल में भी हम लोग जगह जगह हर क्षेत्र को हम लोगों ने सैनिटाइजर, जगह जगह दवा छिड़कवाया और जगह जगह भोजन पहुंचाने का काम करते थे। जब उस समय भी सारे लोग छुपे हुए थे, तब हम लोग मैदान में खड़े थे और आज भी मैदान में खड़े हैं इस भी कोरोना काल में। और मेरा उम्मीद है कि हम हर घर तक जो भी हमसे बन पड़ेगा इस चुनाव में या इस चुनाव के बाद भी मैं सेवा करता रहूँगा और सेवा भाव हमारे अंदर बना है और मैं करता रहूँगा। और हमारा लक्ष्य है कि हर लोगों तक हर चीज़ों को, हर सुविधाओं को पहुँचाने का कार्य करूँगा। मनोनीत जी, ये आखिरी ज़िला है, इसमें आज भी लोग जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, आवास, शौचालय, इनसे लोग वंचित हैं, देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? वंचित तो इस क्षेत्र में हम कई जगह घूम रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं जो मूल अधिकार समस्याएं हैं, जो लोगों को मतलब उससे जुड़ना ही चाहिए, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, ये सारी समस्याएं तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या है कि अब देश को उजाला यहाँ से होता है और यहाँ तो दिया तले अंधेरे वाली कहानी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मगर क्या कारण है, क्या पहले के जनप्रतिनिधि किए हैं, ये तो हम भैया उस पर हम लोगों चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्या है कि उन लोग भी हम लोगों को बीच के लोग रहे हैं। हमारा क्या कहना, उन लोग जो चीज़ें नहीं कर पाए हैं, ये मेरा लक्ष्य रहेगा कि वो सारी सुविधाओं को हम उन हर गली, हर मोहल्ले, हर अंतिम आदमी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जहां तक लोगों को जिन चीज़ों को नहीं मूल सुविधाएं मिल पाई हैं, कई परिवार हमसे ऐसे भी मिले जिनके यहाँ राशन कार्ड नहीं है और उनके बेटे भी नहीं हैं, उनकी बहू भी नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं, अकेले बुढ़िया ज़िंदगी जी रही हैं, दादी समान है, मगर उनको भी हम लोग कोशिश करके उनको तक भी भोजन पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और मेरा कर्तव्य है। मनोनीत जी, इस बार जैसा कि पंचायत चुनाव जो होता है वो देसी और विदेशी और नोट पे चलता है, तो इस बार आप भी कुछ बांट रहे हैं क्या? नहीं, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। देसी विदेशी कहाँ से बांटेंगे भैया, हम लोग सरल तरीके से अपना छोटा मोटा काम चलता है, उसी से कमाता हूँ। हम लोगों के पास वो व्यवस्थाएं नहीं है कि लोगों को पैसा लेकर और लोगों को बांटे, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं। हम लोग सरलता से लड़ रहे हैं और अपने ईमानदारी से लड़ रहे हैं। अपने मेहनत से जो हम लोगों ने समाज में बोया है उसी को काटने का कोशिश है। हम लोगों ने समाज को काटा नहीं है, इसलिए आज बोएंगे नहीं। जो काट चुका है पहले, वो आज आके डाल रहा है कि लीजिए बो रहा हूँ, मगर हम लोगों ने पहले बोया है
और हम लोगों को काटने की ज़रूरत नहीं। हम लोग जो बोए हैं वो हमको यहाँ की जनता, यहाँ के जो जनता जनार्दन है वो हमने जो सेवा किया होगा उस पर उन लोग विचार करके हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे लिए यही सबसे बड़ा जन सेवा है और हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास ये छोटा सा चुनाव चिन्ह है, ब्लैक एंड वाइट जो छपवाए हुए आप देख रहे होंगे। हमारे पास कलर भी नहीं है, इसी के सहारे हमारा चुनाव चल रहा है। नहीं तो बड़े बड़े बैनर और कलर भी छपवा रहे हैं लोग, ऐसे भी हैं। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है और हम लोग सरलता से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हर घर, हर मोहल्ले, हर दरवाजे तक पहुंचूंगा और अनुरोध करूंगा। और जो लोग मेरे को जानते हैं उन लोग हमारा साहस भी बढ़ा रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ भी खड़े हैं। यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को शौचालय और आवास मिला है? सरकार की जो योजनाएं हैं, कई मोहल्ले हैं जहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है, कई मोहल्ले हैं जहाँ पे मिला भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई कारण सुनने में आ रहा है। जैसे कुछ जगह मिलना है तो परियोजनाएं नहीं लगाने दी हैं, क्या कि परियोजनाओं के अगल बगल के मोहल्ले हैं उनका कहना है कि हमारे ये ज़मीनें हैं। मगर ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कहता 7 साल आप रह जाते हैं तो वहाँ पे आप मूल अधिकारों से वंचित नहीं हो सकते। वहाँ मूल सुविधाएं आपको मिल नहीं मिल रहा है। तो हमको लगता है तो 25 साल, 30 साल, 40 साल से लोग रह रहे हैं मगर फिर भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। ये तो हम आगे पहल करेंगे और जिलाधिकारी जी से निवेदन करूँगा, उनसे नहीं बनेगा तो आगे भी निवेदन करने का कार्य करूँगा। और जो वंचित हुए हैं, जो समस्याएँ आज दूर हैं, जो चीज़ें मूल सुविधाएँ नहीं पहुँची लोगों तक, वो पहुँचाने का कार्य करूँगा। ये मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। मनोज जी, यहाँ पे एनटीपीसी, एनसीएल जैसी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, इनका अपना एक सीएसआर फंड होता है जिसके तहत अगर ये काम करें, यहाँ की सिर्फ कंपनियां सरकारी योजनाएं ना दे, अगर यहाँ की जो कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करने वाली, ये जो बड़ी बड़ी मदर प्लांट लगे हुए हैं, अगर इसका सीएसआर फंड ही कुल काम कर दिया जाए यहाँ के एरिया में, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। इस पर क्या कहें, क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब? भैया, इनका सीएसआर फंड तो कहा जाता है और ये कहाँ खड़े करके कम्बल बांट के फ़ोटो खिंचाते हैं और किस व्यवस्थाओं में बुला के लोगों को पैकेट पकड़ाते हैं, ये तो परियोजना के लोग जाने। हम लोग तो अभी उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, मगर उम्मीद करेंगे कि हम उसको उस लायक बनेंगे तो वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या है कि फ़ोटोग्राफी में बड़ा, सोशल मीडिया में फ़ोटोग्राफी का बड़ा ज़माना है और सारे परियोजनाएं जानते हैं कि गांव से 20 लोगों को पकड़ के लाइए, फ़ोटो खिंचवाइए और दिल्ली भेज दीजिए और बता दीजिए पूरा गांव एकदम चकाचक है। मगर गांव की स्थिति ये है कि हमारा एक चिल्काटर ग्राम सभा है, जो देखेंगे कि हज़ारों फीट ऊपर एक मलबा का रता डाला जा रहा है कि कल के डेट में कोई आपदा आएगा तो एक भी इंसान छोड़ दीजिए, वहाँ जानवर तक नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा प्लान हो जाएगा। कभी दुर्घटना हुई, कभी बादल फटा, खुदा ना खास्ता ऐसा माता ज्वाला देवी ना करें, कभी ऐसी दुर्घटना होती है तो एक आदमी वहाँ नहीं, शिवाजी नगर तक के लोग यहाँ तक नहीं मिलेंगे। क्या कि मलबा हमको लगता है 2000-4000 फीट ऊपर है, एक जगह भी लोग नहीं मिलेंगे। तो अब सीएसआर कहाँ खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, सीएसआर के लोग ही बता पाएंगे। मगर यहाँ के लोगों को सीएसआर का लाभ जो मिलना चाहिए, इतनी बड़ी परियोजनाओं का 2% हमको लगता है मिलता तो यहाँ लोग घर घर उजाला होता, मगर यहाँ घर घर अंधेरा पड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है। जो लोगों यहाँ इतनी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ और लोकल स्तर पे कई कंपनियाँ होने की वजह से भी यहाँ लोगों को बेरोजगारी का स्तर बढ़ते जा रहा है। दिन में दिन लोग हर घर से बेरोजगार हो रहे हैं। जो भी यहाँ पे मटाधीसी चल रही है, जो लोग अपने लोगों को कराते हैं, यहाँ जो ग्राम सभा में या इस क्षेत्र में कमज़ोर लोग हैं उन लोगों तक रोज़गार की मुहैया नहीं कराई जा रही है। और कराई जा रही भी तो उनके लिए तो क्षेत्र में जो लोग भी हैं किस तरीके से कराते हैं, क्या व्यवस्थाएं लेते हैं, वो कई तरीके का मामला हम लोगों को सुनने में आ रहा है आज की डेट में। तो हम कहना चाह रहे हैं ये जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मामला है, ये बहुत बड़ा ये हब होते जा रहा है, जिसमें एक तरफ देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कंपनी महारत्न, मिनी रत्न, एनसीएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को, लैंको, ऐसे कई कंपनियां यहाँ पे जो है कि अपना कई वर्षों से यहाँ कार्य कर रही हैं। मगर कारण क्या है कि यहाँ की फिर भी वहाँ बेरोजगारी हो रही है, जो पूरे देश को उजाला कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे भारत में हर जगह उजाला हो रहा है, यहाँ सारा देश यहाँ से उजाला हो रहा है। मगर यहाँ के लोगों के लिए भी लाइट की व्यवस्था नहीं, 5 किलोमीटर दिया तले अंधेरे की स्थिति है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं उन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है। जो भी किए हैं, जिस हिसाब से किए हैं, वो स्थितियाँ क्या बनी हैं, वो चीज़ों पे हम बहुत विशेष नहीं करके हम लोगों को ये जो दिया तले अंधेरे वाली स्थिति है उस पे उजाला लाने के लिए, एक प्रकाश डालने के लिए, एक उम्मीद लेके हम लोग आज क्षेत्र में, हम लोग युवा आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ महिलाएं, पुरुष, सब लोग, बुजुर्ग साथी, हमारे माता पिता समान जो लोग भी हैं, सब लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो यहाँ के लोगों के रोजगार से लेके, क्षेत्र में पानी की व्यवस्था से लेके
जगह जगह जो लोगों को बेरोजगारी को मार खा रहे हैं उनको लेके हर चीज़ों को लड़ाई लड़े और लड़ के इनके हक दिलाने का काम करें। क्या इस बार आप मनोज जी अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबले में खैर है कोई नहीं, मुकाबला से जो लोग भी हैं वो बाहर हैं। कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि हर चीज़ दारू और मुर्गा ही होता है, मगर उनको नहीं पता है कि लोगों को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। और इन चीज़ों से जो लोग, जो समझदार आज की पीढ़ियां हैं, जो लोग जानते हैं कि नहीं भैया हमको 5 साल रहना है, ये 15 दिन 5 दिन वाले खाने पीने वाले हम लोग नहीं हैं। हम हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे गली के, हमारे मोहल्ले को जो व्यवस्था कर सके वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तो 5 दिन का मेला है, आता जाता रहेगा, मगर हमको 5 साल का मेला को देखना है, उस पर क्या उम्मीदें हो सकती, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारे मुकाबले में अभी कोई नहीं है। जो लोग हम नहीं खड़े थे, जब तक हमको गांव से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, हमारी तैयारी नहीं थी। आज हमको सब हम गांव के लोगों ने और कई मोहल्ले से लोगों ने हमको बोला है, इसलिए मैं तैयारी किया हूं। आज खड़ा हूं, सारे लोग हमारे साथ भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, माता पिता के समान जो लोग हैं, चाचा चाची जो लोग भी हैं, वो हमारे साथ आज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। और जो लोग हमारे विपरीत दिशा में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, उन लोग आज पराजित हो रहे हैं जब से हम आए हैं। और उनकी हवा खराब है और उन लोग दिन में दिन सोच रहे हैं कौन सी व्यवस्था लोगों को दे, किस तरीके से खरीदने का कोशिश करें। और वो उनकी उम्मीदें जगने वाली नहीं है। क्या है कि लोगों को चाहिए यहाँ पे व्यवस्थाएं, जो चीज़ों की कमी है वो महुआ कराने की ज़रूरत है। उनको पता है कि आज हम इनसे 2000-5000 लूँगा या इनसे दारू मुर्गा लूँगा तो ये कल हमको देंगे नहीं कुछ, ये हमको दबाने का काम करेंगे। और ये हमको कहेंगे तुमको 5000 कल दिए थे तो तुम आज किस हक से हमारे पास आ रहे हो। इसलिए लोग समझ रहे हैं और हर चीज़ों को झेले हुए हैं। अब इन चीज़ों से लोग बरी हो चुके हैं। अब इन चीज़ों की शिकायतें क्षेत्र में नहीं है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। मनोज जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर इस बार आप इसकी जनता के बीच आते हैं तो? सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा अभी बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के लिए हम देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे काम करना। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की कैसी है? सड़कें मैं खुद देख रहा हूँ, सड़कों का, घरों का, आवासों का और रोजगार का यहाँ पे दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 से मैं CSC के साथ काम करता हूँ, सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट के साथ, जिसकी चेयरमैन सुनीता नारायण जी हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लोगों का बाल, नाखून, ब्लड, अनाज, मिट्टी और क्या बोलते हैं आपका मछली, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लैब टेस्ट यहाँ से दिल्ली लैब में भेजवाए। साइंटिस्ट आए थे यहाँ 3-3, 4-4 लोग, जिसमें पारा, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा एवं पाई गई है। आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बीमारी की हब बहुत ज़्यादा है। शुगर नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, शुगर मिलना, लोगों के कमर में दर्द होना, लोगों के चेहरे पर लाइट नहीं होना, लोगों का बाल पकना, मिर्गी जैसी बीमारी, चिड़चिड़ापन, घर में गुस्सा होना, ये सारी बीमारी यहाँ पानी से हो रही है। इस पे हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से बड़े स्तर पे हम लोगों ने अभी मांग भी की है। और जगह जगह जो चिकित्सा का जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये चिकित्सा सुविधा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट NGT के जरिए हम लोगों को मांग किया था। ये व्यवस्थाएं बढ़ रही है और आने वाले समय में यहाँ पे एक बड़ा व्यवस्था हम लोगों का एक टारगेट है कि जो कोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों को हम लोगों की मांग रहेगी कि बड़े स्तर पे बैठे। और ये पारा, मरकरी, आर्सेनिक का, फ्लोराइड का क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज हो सके। इस कोरोना काल में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही है, जिससे कि दवा नहीं होने की वजह से और कोई अच्छी सुविधा और कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं होने की वजह से, जो कि यहाँ से पूरे देश को उजाला होता है, फिर भी यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है। दिया तले अंधेरा वाला जो स्थिति है यही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क नाली की व्यवस्था भी यहाँ पे उस स्तर पे नहीं होने दिए हैं। पर हम सुनने में आ रहा है कई जगह कोई लोग जनप्रतिनिधि करने की कोशिश भी किए हैं, परियोजनाएं रोकी हैं, मगर परियोजनाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। NTPCL वालों को कान खोल के सुनने की ज़रूरत है कि ये काम जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे रोड, नाली, सड़क, पानी की व्यवस्थाओं में बाधा ना डालें, क्या कि ये मूल सुविधाएँ हैं। आप जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग बसे हैं, वो मूल सुविधाओं से उनको वंचित ना किया जाए। मैं अनुरोध जिलाधिकारी सोनभद्र से करूँगा, मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा और इन लोगों को सारी मुहैया कराने की कोशिश करूँगा। तो ये थे मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि मनोनीत रवि जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ की जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है वो ये होता है कि सरकार की योजनाएं हैं वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें और गांव के लिए, समाज के लिए सड़क, शिक्षा और रोज़गार पे काम करना, यही एक सही प्रतिनिधि का काम होता है।
यहाँ का जो मदर प्लांट हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिन पे काम करना चाहिए, जिनका CSR फंड होता है, अगर CSR फंड के ही तहत अगर ये सरकार ये जो परियोजनाएं इस पे काम कर दें तो यहाँ का काया पलट दी जाएगी। लेकिन धरातल पे कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। एक जनप्रतिनिधि अगर सरकार की सारी योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दे तो गांव का कल्याण होना निश्चित है। इसी के साथ आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ इंडिया 7। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।